हे गाइस, वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ वेबडेव क्लाउड। तो आज की इस वीडियो में हम लैम्बडा फंक्शन को पीरियोडिकली एग्जीक्यूट या इन्वोक कराने के लिए कौन सी सर्विस AWS में यूज कर सकते हैं ये देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक पाइथन बेस्ड लैम्बडा फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम रखते हैं सैंपल फंक्शन, और यहां से चूज कर लेते हैं पाइथन का 3.9 या 3.8 कोई भी वर्जन, और क्रिएट फंक्शन कर लेते हैं। फंक्शन अपने डिफॉल्ट कोड बेस के साथ क्रिएट हो चुका है। यहां पे जाके हम देख सकते हैं lambda function .py करके एक डिफॉल्ट फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो ये जो कोड है उसको रिप्लेस करना है हमारे अपने कोड बेस से। यहाँ पे हमने पहले से ही कोड बेस क्रिएट करके रखा है जो कि सिंपल डेट और टाइम को प्रिंट करता है, ताकि जैसे ही ये पीरियोडिकली एग्जीक्यूट हो तो हम आउटपुट को मेजर कर सके। तो यहां से ये कोड है उसको लेके जो डिफॉल्ट कोड है उसको रिप्लेस कर देते हैं और ये फंक्शन को डिप्लॉय कर देते हैं। और जैसे ही इस फंक्शन को टेस्ट करेंगे, ये फंक्शन है वो करंट डेट और टाइम प्रिंट करेगा, जो कि हम फर्दर क्लाउड वॉच के लॉग्स में जाके देख सकते हैं। तो जैसे ही हम टेस्ट करेंगे, यहाँ पे एक सैंपल इवेंट क्रिएट कर लेते हैं, लेट्स से टेस्ट और टेस्ट। तो यहाँ पे जैसे ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे क्लाउड वॉच में फिलहाल के लिए कोई लॉग ग्रुप नहीं है। जैसे ही फंक्शन इन्वोक होगा एक लॉग ग्रुप क्रिएट होगा सैंपल फंक्शन के रिलेटेड, और इसमें अगर जाके हम देखें तो इसमें एक हमें लॉग स्ट्रीम मिलेगी जिसमें हम फंक्शन का ये जो आउटपुट है वो देख सकते हैं। लेट मी मेक इट बिगर। तो यहाँ पे करंट डेट और टाइम है वो यहाँ पे लॉग हो रहा है। जितनी बार हम एग्जीक्यूट करेंगे उतनी बार ये लॉग है वो यहाँ पे रजिस्टर होगा। तो इसी लैम्बडा इन्वोकेशन को ऑटोमेटिकली और पीरियोडिकली एग्जीक्यूट कराने के लिए हम देखेंगे Amazon इवेंट ब्रिज की शेड्यूलर सर्विस। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। ओके, तो हम है यहाँ पर Amazon इवेंट ब्रिज के कंसोल में। इसमें से लेफ्ट साइड पैनल में से हमें चूज करना है शेड्यूल्स, जिसमें कि हम शेड्यूल सर्विस को क्रिएट कर सके। तो यहां से अभी फिलहाल के लिए कोई शेड्यूल्स क्रिएट नहीं है, तो यहां जाके क्रिएट शेड्यूल्स और इसका कुछ नाम देते हैं, लेट्स से सैंपल इन्वोक। और ये सब कुछ मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन है शेड्यूल पैटर्न, वन टाइम शेड्यूल और रिकरिंग शेड्यूल। तो हमें क्योंकि पीरियोडिकली एग्जीक्यूट करवाना है तो यहाँ पे रिकरिंग शेड्यूल को चूज करेंगे। और यहाँ पे इसमें दो ऑप्शन है, क्रोन बेस्ड शेड्यूल और रेट बेस्ड शेड्यूल। क्रोन बेस्ड शेड्यूल में हमें क्या करना है कि ये जो क्रोन का पैटर्न है, मिनट्स, आवर्स, डे ऑफ मंथ, डे ऑफ वीक और ईयर, इसमें हम कुछ भी वैल्यू अपने हिसाब से दे सकते हैं। और दूसरा है रेट बेस्ड शेड्यूल, जो कि हम इस एग्जांपल में देखेंगे। रेट बेस्ड में बेसिकली ये है कि हम कितनी मिनट या कितने आवर्स या कितने डेज के ड्यूरेशन में ये लैम्बडा फंक्शन को इन्वोक करवाना चाहते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे 2 मिनट्स में रख देता हूं। तो एवरी 2 मिनट ये जो लैम्बडा फंक्शन में फर्दर इसमें कॉन्फ़िगर करूंगा उसको इन्वोक करेगा ऑटोमेटिकली। और फ्लेक्सिबल टाइम विंडो ये है कि कितनी देर बाद, स्टार्ट टाइम देने के बाद, यहाँ पे नीचे एक टाइम फ्रेम है, स्टार्ट टाइम देने के बाद कितनी देर के बाद ये शेड्यूलर इनिशियली स्टार्ट होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ऑफ कर देता हूं क्योंकि हमें यहाँ पे स्टार्ट टाइम नहीं देना। जैसे ही शेड्यूल क्रिएट होगा एवरी 2 मिनट्स इट विल स्टार्ट इन्वोकिंग द लैम्बडा फंक्शन। तो यहाँ पे ये ऑप्शन मैं ऑफ कर देता हूं, और ये है वो मैंडेटरी ऑप्शन नहीं है, तो इसके लिए नेक्स्ट। और ये सर्विसेज है जो कि हम शेड्यूल्स में यूज कर सकते हैं। तो हमारे केस में हमें चूज करना है लैम्बडा इन्वोक। तो यहां से ये चूज कर लेते हैं और यहां हमें लैम्बडा फंक्शन को कॉन्फ़िगर करना है कि कौन सा लैम्बडा फंक्शन हमको इन्वोक करवाना है पीरियोडिकली। तो फिलहाल एक ही फंक्शन है तो उसको चूज कर लेते हैं। और पेलोड, अगर हम कुछ पेलोड लैम्बडा फंक्शन को प्रोवाइड करना चाहते हैं, जो कि हमारे केस में कोई पेलोड नहीं है, तो ये ब्लैंक आएगा। और यहां से स्किप एंड क्रिएट शेड्यूल, क्योंकि दूसरे ऑप्शन हमारे लिए कुछ काम के नहीं है। तो यहाँ पे रिव्यू का एक ऑप्शन है, तो यहां से डायरेक्ट क्रिएट शेड्यूल कर देते हैं।
तो हमारा ये लैम्बडा का शेड्यूल है वो क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे रेट आप देख सकते हैं कि एवरी 2 मिनट्स है। तो जैसे ही एवरी 2 मिनट्स पास होंगे यहाँ पे क्लाउड वॉच में हमें नए लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से चले जाते हैं स्ट्रीम में और इसको रिलोड करके देखते हैं। जैसे ही लैम्बडा फंक्शन इन्वोक होगा यहाँ पे नई स्ट्रीम या तो फिर स्ट्रीम के अंदर कुछ नए लॉग्स जनरेट होंगे जो कि हमने टाइम प्रिंट करवाया है, तो उसके हिसाब से हम चेक कर सकेंगे। सो लेट्स वेट फॉर दैट फ्यू मिनट्स। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दूसरी लॉग स्ट्रीम क्रिएट हो चुकी है। अभी हमने मैन्युअली कोई भी फंक्शन इन्वोक नहीं किया, तो ये जो फंक्शन इन्वोक हो रहा है वो इन्वोक हो रहा है हमारे इवेंट ब्रिज के शेड्यूल की वजह से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको जूम करके कि ये जो है वो फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ है 1834 को। तो अभी नेक्स्ट एग्जीक्यूशन इसका होगा 1836 को। तो इसको रिलोड करके देखते हैं, एवरी 2 मिनट में ये एग्जीक्यूट होगा। तो लेट्स वेट फॉर अनदर 2 मिनट्स। ओके, तो जैसे ही 2 मिनट्स पास हो चुके हैं यहाँ पे हम देख सकते हैं, लेट मी मेक इट बिग वन मोर टाइम। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो ये फंक्शन है वो 1836 को दूसरी बार एग्जीक्यूट हुआ है। पिछली बार 1834 यानी कि 6:34 PM को एग्जीक्यूट हुआ था, उसके बाद 6:36 को एक बार फिर से एग्जीक्यूट हुआ है। और जैसे ही एवरी 2 मिनट्स पास होंगे ये फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली शेड्यूलर के द्वारा इन्वोक होता रहेगा ऑटोमेटिकली। तो इसमें हमें कुछ अभी लैम्बडा फंक्शन को मैन्युअली इन्वोक करवाने की जरूरत नहीं है। तो ये था कि कैसे हम ये इवेंट ब्रिज का शेड्यूल से लैम्बडा फंक्शन को ऑटोमेटिकली और पीरियोडिकली एग्जीक्यूट करें। तो आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए नाइस टाइम।